बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्वांचल के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत की जेल में हत्या कर दी गई है और जेल में ही गोली मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है। कुछ दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने कहा था कि उसके पति की जान को खतरा है। बाकायदा उनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से कहा गया था। आपको बता दें कि पूर्व बीएसपी विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के केस में आज बागपत की कोर्ट में मुन्ना बजरंगी की पेशी भी होने वाली थी। कल ही मुन्ना को झांसी से बागपत की जेल में लाया गया था और बागपत की जेल में ही गोली मारकर मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया है। मुन्ना बजरंगी की बागपत की जेल में हत्या कर दी गई है। पूर्वांचल का आपको बता दें कुख्यात डॉन था प्रेम प्रकाश और मुन्ना बजरंगी। आज पेशी होने वाली थी कोर्ट में और लेकिन उससे पहले ही मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज का सीधे रुख करेंगे। पंकज, क्या पता चल पाया है? जेल से क्या जानकारी आ रही है? किसने गोली मारी? देखिए, गोली एक सुनील राठी नाम का कैदी है जिसने जेल के अंदर वो भी था, उसी ने गोली मारी है और जो इसको कई लोगों ने देखा भी है। मुन्ना बजरंगी को कल ही झांसी से वहां ले जाया गया था और ये मुन्ना बजरंगी जो है वो मुख्तार अंसारी का कभी दाहिना हाथ माना जाता था, जो कि खुद विधायक हैं अभी। और उसके बाद जब ये छूटा तो इसके बाद भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगने लगी। वो मरियाहू से विधानसभा, जौनपुर से चुनाव भी लड़ चुका है और कल इसे एक पूर्व विधायक बीएसपी के जो रहे हैं लोकेश दीक्षित, उसके केस में इसकी पेशी होनी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बागपत की जेल में हथियार कैसे पहुंचा सुनील राठी के पास और फिर उसने हत्या कर दी है मुन्ना बजरंगी की, जबकि पहले से मुन्ना बजरंगी का परिवार कह रहा था कि उसकी हत्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी की जेल में अगर हत्या हो सकती है, वहां हथियार कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, उसमें जेल कर्मियों की क्या भूमिका रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी पंकज, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंचे। लेकिन मुन्ना बजरंगी के बारे में भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, कितना बड़ा ये डॉन था। देखिए, आज की तारीख में अगर यूपी में देखें तो एक दौर था जब यूपी में एक से एक बड़े बाहुबली होते थे, उसमें से कई विधायक और सांसद बन गए। लेकिन आज की तारीख में देखें तो यूपी के पूरे पूर्वांचल में अगर किसी की चलती थी तो उसका नाम मुन्ना बजरंगी था। वो जौनपुर से लेकर के पूरे पूर्वांचल में उसकी धमक थी। रंगदारी वसूलने से लेकर जेल में रहकर भी वो सारे काम करवा रहा था। पिछले साल यानी 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो जौनपुर के मरियाहू सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और लोगों ने यानी सबने इसको तब जाना जब मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हुआ और देखते ही देखते उनका राइट हैंड दाहिना हाथ बन गया। उस पर करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं, 22 या 23 मुकदमे उस पर चल रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल में बंद था। पहले पीलीभीत जेल में बंद था, फिर झांसी लाया गया, फिर झांसी में इसे रखा गया और अब जाकर के कल बागपत लाया गया था और आज उसकी हत्या हो गई है। जी, और ये जो सुनील राठी नाम का शख्स है पंकज, जिसने गोली मारी है, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? उसकी क्या कोई अपनी खुंदक थी या फिर बाहर से निर्देश आया था? हथियार आपने पूछा क्या किसी जेल प्रशासन के अधिकारी से? कैसे पहुंच गया जेल के अंदर? देखिए, जेल के अधिकारियों से हमारी बात हुई है जो वहाँ डीआईजी रहे हैं और अभी एडीजी हैं चंद्र प्रकाश जेल के। उन्होंने अभी शुरुआती यही जानकारी दी है कि हत्या सुनील राठी ने की है। उसके बारे में वो पूरा ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। मुझे लगता है सुनील राठी ने हत्या की होगी, लेकिन इस हत्या की साजिश या इसकी पूरी जो प्लॉट है वो किसी और ने बनाया होगा। उसको ढूंढा गया होगा कि जेल में कौन ऐसा आदमी है जो मुन्ना बजरंगी की पूरी प्लानिंग के साथ ही हुई है। उसे पता था कि कल ये आया है और हत्या कर दी जाती है। अभी इसके बारे में पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया है। जी, और जबकि मुन्ना बजरंगी की जो पत्नी सीमा थी वो भी पहले कह चुकी थी कि मेरे पति की हत्या हो सकती है। क्या इसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी मुन्ना बजरंगी की जेल में ही? देखिए, जेल में तो आमतौर पर ये माना जाता है कि सुरक्षित रहते हैं लोग, क्योंकि हालांकि ये इस तरह की घटनाएं होती रही कि मार पिटाई हो जाती है, लेकिन किसी की हत्या हो जाए ये बड़ी अनहोनी सी बात है। और उसकी पत्नी ने करीब 8-9 दिनों पहले यहीं लखनऊ में सीमा सिंह है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रेस क्लब में और अपनी बात बताई थी कि उनको इस बात का अंदेशा है कि उनके पति की हत्या हो सकती है, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। उसके बावजूद झांसी जेल में उनकी जरूर सुरक्षा बढ़ाई गई थी जहां वो थे। बागपत में ये कांड कैसे हुआ, इसका मतलब है कि उनको पता था कि बागपत से मुन्ना बजरंगी की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है और इसीलिए उसकी हत्या हो जाती है। भी बहुत सारे तार हैं जो जोड़ने पड़ेंगे कि कैसे मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है, वो भी जेल के अंदर।
बिल्कुल, अपने आप में कई सवाल ये खड़े करता है पंकज। आपने सही कहा, अपने आप में ये भी दिखाता है कि पूरे सुनियोजित तरीके से, पूरे प्लानिंग से इस हत्या को शायद अंजाम दिया गया। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जेल में अपराधी सुरक्षित नहीं है, गोली मारकर जेल के भीतर हत्या कर दी जाती है। मुझे तो लगता है कि अब योगी सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि उसे सरकार में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जिस तरह का इनकी सरकार में हत्याओं का मामला और रेप का मामला, जिस तरह से असुरक्षा का भावना जनता के अंदर पैदा हो रही है धीरे धीरे, अब कितना पैनिक जनता होगी कि जब जेल में कैदी सुरक्षित नहीं है, बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और आपके विधायक कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ अब राम भरोसे है। जब यहाँ राम भी उतर आए तो भी इनकी मदद नहीं कर सकते, ये इनके विधायक का कहना है कि आप राम भी नीचे, भगवान राम भी आ जाएंगे तो भी यहाँ कोई महिलाओं को नहीं सुरक्षित रख सकता। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी ये कहना शुरू कर दे, इनके विधायक ये कहना शुरू कर दे, तो तय मान लीजिए कि हमारे प्रदेश में योगी जी के राज में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जो कानून व्यवस्था की बात करते थे, इनको 24 घंटे सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ती, कैसे सत्ता पे काबिज होना है, कैसे जाति धर्म में डिवाइड करके हमें सत्ता चाहिए। कोई किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था की तो इनको कोई चिंता नहीं है, उसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं होती है। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जी। ये तय है। लेकिन अनुराग जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर जेल के अंदर कैदी, पत्नी पहले ही कह चुकी है कि मेरा पति सुरक्षित नहीं है, जान से मारा जा सकता है उनको, और अंदर एक कैदी के हाथों में पिस्तौल है जिससे वो गोली चलाकर मार रहा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैदी के हाथ में पिस्तौल कैसे पहुंच रही है, कौन है ये लोग। तो इस तरह आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सरकार इतनी लाचार हो चुकी है, ये सरकार इतनी फेल हो चुकी है बुरी तरह से कि सरकार को खुद को अब तय करना पड़ेगा, सरकार को खुद को सोचना पड़ेगा, इनके डीजीपी को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार आखिर चाहती क्या है जनता के साथ। जनता को जिस भरोसे के साथ ले आई थी सरकार, जो भरोसा जनता को। जी अनुराग जी, बिल्कुल कानून व्यवस्था का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित सड़कों पर नहीं है, कैदी जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा सवाल तो खड़ा हो गया। बिल्कुल ज्योति, इस वक्त हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे भी इस बारे में हम सवाल करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, जेल में गोली मारकर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? जेल के भीतर अपराधी भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। जेल हो या सड़क हो, मोदी और योगी जी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, बस भाजपा ही सुरक्षित है। देखिए, आतंकवादी घटनाएं जहां हो रही हो, जहां अपराध हो रहा हो, वहां एक भाजपा ही खड़ा कर दिए, कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा। ये क्या हो रहा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर लिया था इनकाउंटर पे, तो मैं खुले में इनकाउंटर रुक गया। क्या जेलों के अंदर इनकाउंटर शुरू हो गया? क्या जेल के अंदर पिस्टल कैसे गया? जेल के अंदर अपराधी मारा जा रहा है, जेल के अंदर लोग सिर्फ सुरक्षित नहीं है, तो इस स्पष्ट दिखाता है कि किसकी मिली भगत है। सरकार की बगैर मिली भगत के तो हो नहीं सकता ये सब। अभी थोड़ी सी खाना पूर्ति होगी, 1-2 अधिकारी सस्पेंड हो गए, काम खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह की मिली भगत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने अपोनेंट, क्रिमिनल अपोनेंट को पूरा सेटल कर रहे हैं। सत्ता का संरक्षण अब उन सत्ता के संरक्षण, सत्ता पार्टी के अपराधियों को है। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है ये, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट। जो सत्ता के साथ है उसे पूरा सहयोग और सरकार का साथ उस अपराधी को है, और वो अपराधी जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे, अपने मनमाफिक जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे पुलिस के द्वारा करे, चाहे स्वयं करे, चाहे किसी और से करवा ले। यही हो रहा है यूपी में। आप देखिए, जब सरकार में बैठे लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम इस संविधान की हिफाजत करेंगे, वो लोग अपराधियों को माला पहनाएं, लिंचिंग करने वाले, मर्डर करने वालों को, वो लोग दंगाइयों के घर जेल में जाके मिले, उनके घर जाके आंसू बहाएं, और जो लोग पीड़ित हैं, जो पीड़िता हैं, उन पे वो लोग अट्टहास करते हैं। हौसले किसके बढ़ेंगे? अपराधियों को जो बढ़ेंगे। संदेश क्या जाता है कि सरकार हम अपराधियों के साथ है। देखो, इनके ऐसा जो लगता है, ये जैसे होते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जेल से छूटे तो माला पहना जाते थे, इनके सत्ता संग्राम सेनानी है ये अपराधी लोग और करने वाले। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था का सवाल यूपी में पहली बार नहीं उठा, ये हमेशा से ही ये सवाल उठता रहा है? क्या अखिलेश सरकार से भी बुरा हाल हो चुका है?
अरे भाई, आप ही लोग तो रोजाना आंकड़े दिखा रहे हैं। अभी महिलाओं के अत्याचार पे 1.5 गुना से ज्यादा आप ही ने दिखाया है। अखिलेश सब पीछे छूट गए, बहुत नेपथ्य में चले गए। नंबर 1 पे मोदी जी ने, योगी जी ने ला दिया है। दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 महिला उत्पीड़न पर ला दिया है और सबसे अनसेफ देश बना दिया है इंडिया को। और उत्तर प्रदेश को तो खैर पटाखा फहरा ही रहे हैं शीर्ष पे ये लोग अपराध करने पे। सारे आंकड़े तो बता रहे हैं, सारे रोज की घटनाएं तो देखिए आप। अब दुख की बात ये है कि इन घटनाओं पे अपराधियों के साथ सरकारें खड़ी हैं। बिल्कुल, ठीक है अखिलेश, हम समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ इससे संदेश ये जाता है कि सरकार खड़ी हुई है, कोई भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की यही है, अपराधी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के डॉन, कुख्यात डॉन की हत्या कर दी गई जेल के भीतर। एबीपी न्यूज से कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि यूपी में अपराधियों को मिला है सत्ता का साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि जेल के भीतर पूर्वांचल के कुख्यात डॉन की हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज बागपत के कोर्ट में पेशी होनी थी और उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। एबीपी न्यूज ऐसे में सवाल पूछ रहा है कि जेल में कैसी सुरक्षा कि एक कैदी की हत्या हो गई। एबीपी न्यूज ऐसे में कई अहम सवाल उठा रहा है। जेल में हथियार कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आखिर हथियार कैसे पहुंच गया। एक कैदी की हत्या हो जाती है, दूसरा कैदी उसकी हत्या करता है, वो भी तब जबकि उसके परिवार वाले कहते हैं कि हत्या हो सकती है। और तीसरा जो अहम सवाल है कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है। सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या हो जाती है, किसी को भी उठाकर रेप कर दिया जाता है। लगातार रेप की घटनाएं हम सुनते रहते हैं, आए दिन आती रहती है उत्तर प्रदेश से। और उधर कैदी भी सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर आखिर जो पिस्तौल थी वो गई कैसे। यूपी में कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों हो गई है योगी राज में, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई है जेल के अंदर, वो भी बागपत जेल के अंदर। आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली थी। बिल्कुल, लेकिन मुन्ना बजरंगी है कौन, ये बता रही हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा न्यूज रूम से। बताएं प्रतिमा। तो पूर्वांचल के कुख्यात डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है बागपत की जेल में। और आपको बता दें कि इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर। यूपी के पूर्वांचल का कुख्यात डॉन था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना का असली नाम प्रेम प्रकाश था। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा था मुन्ना बजरंगी पर। मुन्ना बजरंगी चुनाव भी लड़ चुका था। यूपी के जौनपुर में पैदा हुआ था मुन्ना बजरंगी। 1967 में मुन्ना बजरंगी का जन्म हुआ था। हत्या रंगदारी के कई मामले में आरोपी था मुन्ना बजरंगी। डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग में भी शामिल था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी 2009 में गिरफ्तार हुआ था। तो अब उसी कुख्यात डॉन की हत्या कर दी गई है। जी ज्योति। जी बिल्कुल, प्रतिमा में बता रही थी कि मुन्ना बजरंगी आखिर कौन था। बताया ये जाता है कि 2 दर्जन से ज्यादा मामले थे रंगदारी की हत्या के। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी पहले ही ये अंदेशा जाहिर कर चुकी थी। 29 जून को मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा ने कहा था कि मेरे पति की हत्या जेल में हो सकती है, मेरे पति की जान को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई मुन्ना बजरंगी की। आपको बता दें, मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में कल ही शिफ्ट किया गया था। क्या कहा गया था मुन्ना बजरंगी की पत्नी की तरफ से 29 जून को, जरा सुनिए। वहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा वहाँ जाते हैं झांसी जिला में, झांसी जेल में। वहाँ जाकर अपने बाहरी डॉक्टरों को लेकर के उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के लिए टेस्ट करवा के वो भी दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार टेस्ट करवाया जाता है। और कहा जाता है कि इनको फिट और फाइन कहा जाए, जिससे कि हम इनको बाहर ले जाकर 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीने भर या जैसे भी कहीं छुपा कर रखें और उसके बाद इनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। ये इनकी षड्यंत्र चल रही है। ये मुझे संदेह नहीं, पूरा यकीन है कि उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह जेल से बाहर लाया जाए और उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। कौन लोग रच रहे हैं ये फर्जी साजिश? ये फर्जी साजिश हमारे यूपी एसटीएफ और पुलिस और जो हमारे सफ़ेदपोश नेता, कुछ सफ़ेदपोश नेता हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी जो है चाहते हैं कि इनकी हत्या हो जाए। और उसके तहत इन लोग का ये प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे भी बाहर लाया जाए।
तो देखिए 29 जून को ये बयान सीमा सिंह की तरफ से दिया गया था, जो कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी है, और आज 9 तारीख है, 9 जुलाई, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। बिल्कुल, एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और ये सच साबित हुआ। जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है डॉन मुन्ना बजरंगी की। बागपत जेल के भीतर गोली मारकर पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की आज हत्या कर दी गई। कल ही झांसी से बागपत लाया गया था और आज जेल में गोली मारकर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।